क्या 5 गांव लेकर भगवान कृष्ण महाभारत जैसे भयंकर युद्ध को रोकना चाहते थे, या इसके पीछे कोई और वजह थी? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारतवर्ष नाम से हमने एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें हम अपने देश, धर्म व संस्कृति के विषय में विस्तार से जानेंगे। इसलिए आपसे विनती है कि आप भी इस यात्रा से जुड़कर इसे सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। तो आइए दोस्तों, हम अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पर बात करें, इससे पहले हमें इससे जुड़ी पूर्व की कुछ कहानी के विषय में जान लेना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर महाभारत काल का सबसे समृद्ध, शक्तिशाली व विशाल राज्य हुआ करता था। किंतु आगे चलकर जब युधिष्ठिर व दुर्योधन के बीच सिंहासन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ तो हस्तिनापुर के विभाजन का निर्णय लिया गया, जिसमें दुर्योधन को हस्तिनापुर मिला और खांडवप्रस्थ मिला पांडवों को। खांडवप्रस्थ एक वीरान व बंजर क्षेत्र था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सांपों का डेरा हुआ करता था। अर्जुन ने नागों के राजा तक्षक को पराजित कर उस क्षेत्र को नागों से मुक्त किया, और फिर 5 भाइयों यानी पांडवों ने मिलकर वीरान पड़े खांडवप्रस्थ को जल्द ही बड़े नगर में बदल दिया और भगवान इंद्र के नाम पर इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। नगर के बीचों बीच एक भव्य महल का निर्माण किया गया। ये महल इतना भव्य और सुंदर था कि इसकी सुंदरता देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से भर गया। ईर्ष्या से भरा दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को छीनने की योजना बनाने लगा, जिसमें मामा शकुनी उसका साथ देते हैं। दोनों मिलकर एक दिन हस्तिनापुर में द्युत खेल का आयोजन करते हैं। द्युत यानी पासों का खेल। ये बिल्कुल आज के लूडो की तरह है, जिसे कोरोना के समय लॉकडाउन में हम सभी ने खेला है। छल कपट का सहारा लेकर मामा शकुनी और दुर्योधन युधिष्ठिर से उसका राज्य, उसकी संपत्ति, यहाँ तक कि उनकी स्वतंत्रता भी जीत लेते हैं। कहने का मतलब उन्हें दास बना लेते हैं। हालांकि यही द्रौपदी वस्त्रहरण जैसा महापाप या अधर्म भी होता है, किंतु उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अंत में होता यह है कि पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिलता है, जिसमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास यानी ऐसे स्थान पर रहना जिसके बारे में किसी को पता ना हो या कोई आपको ढूंढ ना पाए, कोई आपको पहचान ना पाए। अगर किसी ने या फिर दुर्योधन उन्हें पहचान लिया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, और ये ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। असल में मामा शकुनी ये चाहते हैं कि पांडव कभी वनवास से बाहर ही ना आए। इस तरह पांडव वनवास की ओर चल पड़ते हैं। 12 वर्ष के वनवास में तो कोई समस्या नहीं थी, पर जब अज्ञातवास शुरू होता है तो दुर्योधन और मामा शकुनी उनका अज्ञातवास भंग या तोड़ने के लिए उन्हें ढूंढने लगे। तमाम कोशिश करने पर भी उन्हें ढूंढ नहीं पाते तो मामा श्री शकुनी ये विचार करते हैं कि आखिर वो पांडवों को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे। इस पर वो पाते हैं कि उनके ढूंढने का तरीका ही गलत है। वो व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो अपना भेष बदला हुआ है। इसलिए उन्हें व्यक्ति की बजाय उन्हें उनके स्वभाव से ढूंढना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कितना ही क्यों न खुद को बदल ले पर उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। जैसे युधिष्ठिर धर्मप्रिय व नीतिवान व्यक्ति है, और नीतिवान व्यक्ति जोड़कर बनाए रखने की नीति पर विश्वास करते हैं। इसलिए एक ऐसे राज्य का पता लगाते हैं जिसने अपने आसपास के राज्यों से अधिक संधि की है, और ऐसा एक ही राज्य होता है जिसने 1 वर्ष में अपने आसपास के राज्यों से अधिक संधियां की है, और वो है विराट नगर। नकुल और सहदेव पशुपालन में विशेष योग्यता रखते हैं, इसलिए ऐसे राज्य को ढूंढते हैं जहां 1 वर्ष में पहुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। वो भी विराट नगर ही होता है। विराट नगर के सेनापति कीचक का कोई अज्ञात व्यक्ति वध कर देता है,
और ऐसा माना जाता था कि कीचक का वध केवल 3 लोग ही कर सकते थे, भीष्म, कर्ण और भीम। भीष्म और कर्ण ने तो किया नहीं, इसका अर्थ ये है कि भीम ने किया है। इस तरह मामा शकुनी और दुर्योधन ये जान जाते हैं कि पांडव विराट नगर में हैं और उनका अज्ञातवास तोड़ने के लिए विराट नगर पर आक्रमण करते हैं। जिस दिन आक्रमण करते हैं वो अज्ञातवास का आखिरी दिन होता है और इससे पहले कि दुर्योधन अर्जुन को पहचानता उनका अज्ञातवास समाप्त हो जाता है। दुर्योधन इस बात पर अड़ जाता है कि उसने अर्जुन को पहचान लिया था, इसलिए उसे फिर से वनवास में जाना होगा और पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर देता है। अब युद्ध होना स्वाभाविक था क्योंकि दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में भगवान कृष्ण बीच में आते हैं और पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर दुर्योधन के पास जाते हैं। हस्तिनापुर पहुंचकर भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के सामने अपनी बात रखते हैं, जिसे दुर्योधन मानने से इनकार कर देता है। अंत में भगवान कृष्ण इस महायुद्ध को रोकने के लिए केवल 5 स्वतंत्र गांव पांडवों को देने की बात करते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतने बड़े महायुद्ध को रोकने के लिए 5 गांव दे देना था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कृष्ण ने 5 गांव नहीं 5 स्वतंत्र गांव मांगे थे। यहाँ स्वतंत्र शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए होता क्या था, उस समय ऐसा नियम था कि एक युवराज दूसरे युवराज को और एक राजा दूसरे राजा को युद्ध के लिए चुनौती दे सकता था। इस स्थिति में युद्ध केवल उन दोनों के बीच ही होता था। अगर 5 स्वतंत्र गांव पांडवों को दे दिए जाते तो युधिष्ठिर भी युवराज बन जाते और फिर ये 5 भाई यानी पांडव, दुर्योधन और उसके भाइयों को युद्ध के लिए चुनौती देते, जिससे युद्ध केवल इन दोनों के बीच ही होता और महामहिम भीष्म, द्रोण और कर्ण युद्ध में सम्मिलित नहीं हो पाते। शकुनी कृष्ण की इस योजना को समझ गया और वो जानता था कि बिना भीष्म, द्रोण और कर्ण के दुर्योधन कभी जीत नहीं सकता, इसलिए उसने इसके लिए मना कर दिया। हालांकि यहाँ एक बात ये भी है कि अगर पांडव चुनौती देते और दुर्योधन अस्वीकार कर देता तो भी युद्ध नहीं होता, पर दुर्योधन भी एक योद्धा था और योद्धा चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। अब क्योंकि 5 स्वतंत्र गांव देने से तो मना कर ही दिया और साथ ही ये मानने को भी तैयार नहीं कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ, जिससे पांडव अब हस्तिनापुर के अपराधी हुए जो अपने राजा का आदेश नहीं मान रहे। ऐसी स्थिति में अगर पांडव युद्ध के लिए चुनौती देते हैं तो ये युद्ध राज्य बनाम दास माना जाएगा और दासों को युद्ध करने की अनुमति नहीं थी उस समय। इस स्थिति में राज्य के सभी योद्धा इसमें भाग लेंगे, जिसमें भीष्म, गुरु द्रोण व कर्ण भी होंगे, साथ ही हस्तिनापुर से संबंध रखने वाले अन्य राजा भी। और अंत में यह ही हुआ था। इस पूरी बात का सार ये है कि 5 स्वतंत्र गांव देकर युद्ध टाला जा सकता था, ऐसा कहना पूरी तरह से सत्य नहीं है। यदि वीडियो के माध्यम से दी जानकारी आपको उचित लगी हो तो हमारे साथ जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें।